चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। 321 रन के ताकुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। खुशदिल शाह ने 69 और बाबर आजम ने 64 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने 42 रन बनाए। पूरी टीम 260 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने 60 रन से मैच जीत लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस जाया अफरीदी से मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और मुआशी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड हाउस में पुरवकार इस्तकबालिया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आर्मी चीफ उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। दौरे के दौरान आर्मी चीफ बरतानिया की सिविल और अस्करी क़यादत की अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुश्तरका चैलेंजों और दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर किया जाएगा। क्या आर्मी एक्ट की शेख 2D का इतलाक़ 9 और 10 मई पर होता है? सरबरा आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा से सवाल। लतीफ़ खोसा ने कहा, आइन में बुनियादी हकूक़ को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, इसलिए शेख 2D बरकरार नहीं रह सकती। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल खुफिया होता है, जज आज़ाद नहीं होता, इसलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन की बात की गई। फ़ौजी अदालतों के लिए 21वीं तरमीम करना पड़ी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, खोसा साहब आप दूसरी तरफ चले गए। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री कोर्ट में शफाफ ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार बताया है, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो और बात है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, पहले 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं और फिर कहते हैं कल अदम करार दें। लतीफ़ खोसा ने कहा, आपके सामने है 26वीं तरमीम कैसे मंजूर हुई, ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, क्या आपने तरमीम के खिलाफ वोट दिया? इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा, हमने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस जमाल ने कहा, आपका काम ऐवान में तरमीम की मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। काबुल से होने वाली सरहदपार दहशतगर्दी और गाज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मुनसिफ़ाना हल पर ज़ोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के अमन मिशन में किरदार और अक़वाम मुत्तहिदा में इस सरगर्म शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सनाकारी, गाज़ा और मगरबी किनारे में संगीन इंसानी बहरान पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हममनसब से मुलाकात में पाकिस्तान और चीन का CPEC के प्लेटफॉर्म पर ताउन वसी करने का अज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ग्लोबल गवर्नेंस इजलास से खिताब में इसहाक़ डार ने दुनिया में क़याम अमन के लिए आलमी बरादरी से इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अद-दसेरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। अता तारड़ ने कहा, सऊदी विजन 2030 समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इत्तलात समेत तमाम शोबों में ताउन का फ़रोग़ तरजीह है। कराची पोर्ट की 40 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन सिर्फ 5 अरब रुपए में दे दी गई। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकिशाफ। कहा, कराची पोर्ट की ज़मीन के औने पौने उधार पर अलॉटमेंट एक मेगा स्कैंडल है। 500 एकड़ की ज़मीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से ज़्यादा है। सेनेट कायमा कमेटी बराए बहरी अमूर ने पोर्ट की ज़मीन के अलॉटमेंट के सौदे फौरी रोकने की हिदायत कर दी। ज़मीन की अलॉटमेंट SIFC की मशावरत से करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल करेंसी रेगुलेट करने से मुतालिक मशावरत जारी है। मुल्क में
ग्रीन डेटा सेंटर्स के क़याम, IT बरामदात और फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफे के लिए कोशा हैं। इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद से नहीं, टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि बरामदात बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के मजलिस से नुमाइंदगान के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की बहरीन के सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने $20 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को अपने हालिया दौरे सऊदी अरब के बारे में आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी रफ्तार जारी इस्लाहाती कोशिशों की कामयाबी की अक्कास है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडा को सराहा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि बैंकों पर टैक्स की शरह के हवाले से सालाना बुनियादों पर तब्दीली की गई। चेयरमैन FBR का कहना था कि 70 अरब रुपये का सालाना नुकसान हो रहा था, इस पर काबू पाया है। इजलास के दौरान मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन ने कहा कि ईरान से आने वाला माल बॉर्डर पर और कोयटा में भी क्लियर हो सकता है। सलीम मौलवीवाला ने कहा, ईरान की गाड़ी से शनाख्ती कार्ड मांगा जा रहा है, सारा मसला कस्टम से मुतालिक है। चेयरमैन FBR का कहना था कि वो बैंक गारंटी मांग रहे हैं जो ड्यूटी अदायगी पर फौरी वापस हो जाएगी। थर्ड पार्टी तहकीकात करवा ले, अगर कस्टम्स वाले मुलविस हुए तो उनको लटका देंगे। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और मनशियात फरोशी के 6 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हैं। कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान से तफ्तीश के दौरान इंकशाफात। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने अपने घर पर गैर कानूनी कॉल सेंटर से गैर मुल्कियों से करोड़ों डॉलर लूटे। डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए दर्जनों डिजिटल करेंसी अकाउंट्स बनाए थे। गिरफ्तारी से पहले लैपटॉप से डेटा डिलीट करने के लिए 4 घंटे तक पुलिस से मुकाबला करता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात में 30 मिनट तक जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की ये दूसरी मुलाकात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिफारत खानों की कारकर्दगी बढ़ाने का टास्क। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 8 रुकनी खसूसी ज़ैली कमेटी कायम कर दी। रुकने कौमी असम्बली बिलाल अज़हर खयानी ज़ैली कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी पाकिस्तानी सिफारत खानों की मजमूई कारकर्दगी, ढांचे और दरपेश मसाइल का तफसीली तज्जिया करेगी। पहला इजलास कल होगा। सेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की आखिरी दिन की तकरीबात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। चादर चढ़ाई, फातह खानी की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सेवन में कुछ सड़कें नामुकम्मल होने की वजह से हादसात हुए। इंडस हाईवे के लिए 50% रकम सिंध हुकूमत ने दी, यह मनसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्की मफाद की खातिर एक पेज पर हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है, आपस में लड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गवर्नर हाउस के बैरूनी गेट पर लंगर खाने के इफ्तिताह के मौके पर सरदार सलीम हैदर का कहना था कि गवर्नर हाउस को हकीकी तौर पर आवाम के लिए खोल दिया है। हर खास आवाम को सुबह शाम मुफ्त खाने की दावत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि आर्मी चीफ सैयद हाफिज आसिम मुनीर का असल कमाल यह है कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के बावजूद आज किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 1 इंच ज़मीन भी ले सके। बरतानिया के शहर ब्रेडफर्ड में खिताब करते हुए कहा, पाक फौज और SIFC मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में किरदार अदा कर रहे हैं। दादू में दरिया सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि विफाक सिंध के हकूक़ पर डाका डालेगा तो आवाज़ उठाएंगे। ना विफाक को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ना ही दबाव डाल रहे हैं। उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो चाहते हैं जो जायज़ हकूक़ हैं वो विफाक की हुकूमत पूरे करे। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, इंसानी सेहत की सहूलियात होती हैं।
दादू में दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ मार्च। मुजाहिरीन से खिताब में कौमी अवामी तहरीक के सरबराह याज लतीफ़ बलीजो ने कहा, सिंध के 7 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का दारोमदार दरिया सिंध पर है। कोटरी डाउन स्ट्रीम को पानी नहीं मिल रहा। बदीन, ठट्टा, सजावल डेल्टा सख्त मुतासिर है। आवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। मरीम नवाज़ ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। कहा, इलेक्ट्रिक बसों से रोज़ाना 17,000 अफराद को सफरी सहूलत मिलेगी। तलबा, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बसों का कार्ड मुफ्त होगा।